जमींदार की पागलपंती, एक हास्य कथा। गांव रंगपुर के जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए मशहूर थे। लोग उन्हें पगले हाय। जमींदार कहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने ये नाम ले सके। उनकी हरकतें इतनी हास्यास्पद थीं कि पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठता। जमींदार और उनकी अजीब आदतें। रघुनाथ सिंह का जीवन बड़ा ही विचित्र था। वे सुबह उठते ही नौकरों से पूछते, बताओ आज का दिन कौन सा है। नौकर डरते डरते कहते, हुजूर आज सोमवार है। तब जमींदार साहब मुस्कुराकर बोलते, अरे वाह, फिर तो आज घोड़े से खेत जोतेंगे। अब भला घोड़ा खेत कैसे जोते। मगर जमींदार साहब अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि उनके सफेद घोड़े चमेली को हल में जोत दिया जाए। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। घोड़ा बेचारा बेचारा घबराया हुआ खड़ा था और हल देखकर समूह बना रहा था, जैसे कह रहा हो, बाबूजी ये क्या मजाक है। लेकिन जमींदार साहब ने खुद हल पकड़ लिया और जोर से चिल्लाए, चल बे चमेली खेत जोत। घोड़ा घबराकर उछल पड़ा और जमींदार साहब खुद कीचड़ में गिर गए। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जोर से हंसे। सबने अपने मुंह दबा लिए, लेकिन जमींदार साहब खुद ही ठहाके लगाने लगे। अरे ये तो बड़ा मजेदार खेल है, अनोखी अदालत और गधों का सम्मान। जमींदार साहब को खुद को महान न्यायाधीश समझने का शौक था। वे हर हफ्ते गांव में एक अदालत लगाते और उनके फैसले ऐसे होते कि सुनने वाले अपना सिर पकड़ लेते। एक बार गांव के रामलाल और श्यामलाल किसी मामूली झगड़े को लेकर आए। जमींदार साहब ने बड़ी गंभीरता से पूछा, बताओ मामला क्या है। रामलाल बोला, हुजूर श्यामलाल ने मेरी गाय को गधा कह दिया। श्यामलाल तपाक से बोला, हुजूर मैंने तो मजाक किया था। जमींदार साहब ने मूंछों पर ताव दिया और बोले, अरे बेवकूफों, ये तो गंभीर मामला है, गधे की भी इज्जत होती है। फिर उन्होंने आदेश दिया, गांव के सारे गधों को यहाँ बुलाया जाए, मैं उनसे पूछूंगा कि वे इस मामले पर क्या सोचते हैं। गांव वालों ने गधों को पकड़कर लाया और जमींदार साहब एक एक गधे को देख देख कर बोले, तुम्हें क्या लगता है, तुम गाय हो या गधा। गधे बेचारे क्या जवाब देते, बस कान हिलाने लगे। जमींदार साहब बोले, देखो इन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फैसला यह है कि रामलाल को श्यामलाल को मिठाई खिलानी होगी। गांव वाले सिर पकड़कर बैठे रह गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था। बैल की शादी और बैंड बाजा। एक दिन जमींदार साहब को ख्याल आया कि उनके बैल कल्लू की शादी होनी चाहिए। उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, कल्लू बैल का विवाह धूमधाम से होगा, सबको न्योता है। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन कोई भी पगले जमींदार की बात को टाल नहीं सकता था। गांव के एक किसान की गाय गौरी को दुल्हन बना दिया गया। बैंड बाजे के साथ बारात निकली और जमींदार साहब घोड़े पर बैठकर खुद ही बाराती बन गए। जब कल्लू बैल और गौरी गाय को आमने सामने किया गया तो गौरी घबराकर भाग गई। जमींदार साहब सिर पकड़कर बोले, अरे दुल्हन भाग गई, अब मैं क्या करूं। गांव के बुजुर्ग चौधरी हरिराम बोले, हुजूर आप बैल को मिठाई खिला दीजिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। जमींदार साहब ने तुरंत बैल के आगे गुलाब जामुन रख दिए। बैल ने उन्हें सूंघा और वही लोटपोट होने लगा। मजेदार चुनाव और गधे की जीत। एक बार गांव में मुखिया का चुनाव हुआ। जमींदार साहब को ख्याल आया कि इस बार गधा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने अपने पसंदीदा गधे बब्बू को उम्मीदवार बना दिया। गांव वाले बोले, हुजूर गधा चुनाव कैसे लड़ेगा। जमींदार साहब बोले, अरे जब इंसान बेवकूफों को चुन सकता है तो गधा क्यों नहीं। गांव में हंगामा मच गया, लेकिन कोई जमींदार साहब को रोक नहीं सका। आखिरकार वोटिंग हुई और जमींदार साहब ने खुद बब्बू गधे को मुखिया घोषित कर दिया। गांव वाले सिर पीट रहे थे, लेकिन गधा बब्बू अपनी नई जिम्मेदारी से बेखबर बस घास चर रहा था।